आप सभी योगार्थियों को, योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज हम जानेंगे वाईसीबी जो लेवल 1 करवाता है, उसका सिलेबस क्या है? क्योंकि ये बेसिक लेवल है, प्रारंभिक लेवल है, पहला लेवल है, जो आजकल भारत में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, लेवल 1। तो इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कौन कर सकता है, क्या इसका सिलेबस होता है ना? कैसे क्वेश्चन्स आते हैं? एक वीडियो इसका हम बना भी चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। काफ़ी योग साधकों की डिमांड थी, खासकर गुजरात में, वो भी सूरत में, अहमदाबाद में, वडोदरा में और पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा साउथ के कई क्षेत्रों में और आसाम में। तो बहुत से जो साधक हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने बताया कि सर एक वीडियो लेवल 1 का क्या सिलेबस है, इस पर भी आप बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लेवल 1 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, उसका जो नाम है, जो सबसे पहला लेवल है वाईसीबी का, वो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है ना? योग प्रोटोकॉल क्या है? एक सामान्य अभ्यास क्रम है जो 21 जून को पूरे देश में ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ योग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जाता है, उसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है ना? और वो कैसे करवाने हैं, है ना? उनकी विधि क्या है ना? उनके बेनिफिट क्या हैं, उनकी प्रिकॉशंस क्या हैं? तो वो सब जानकारियाँ एक जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको होनी चाहिए। तो योग प्रोटोकॉल एक कॉमन प्रोटोकॉल है जिसका अभ्यास सभी कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेशन होता है, खासकर वाईसीबी के द्वारा इसका सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इसका प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। तो ये अगर पास कर लेते हैं तो उनको फिर एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, यानी वो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेवल 1 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर ओपन कैंडिडेट देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सबके लिए ओपन है, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यानी आप चाहे बिल्कुल ही निरक्षर ही क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, चाहे आपने, कई बार नहीं होता हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, उनके पास कोई प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। और फिर बी में लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन इन द कोर्स इट इज सजेस्टेड डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए recognized बोर्ड और इक्विवेलेंट, हाउएवर द योग इंस्टीट्यूशंस कैन डिफाइन देयर ओन एलिजिबिलिटी। कहते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर भी जो सेंटर हैं, जिनको मान्यता मिली हुई है ना? तो वो अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि हम तो सिर्फ 8वीं पास को ही लेंगे, हम तो सिर्फ 10वीं पास को ही ये कोर्स कराएंगे, है ना? हम तो सिर्फ 12वीं पास को ये कोर्स कराएंगे। यानी वो अपनी खुद की एलिजिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। बाकी वाईसीबी के में इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी इसका एग्ज़ाम दे सकता है। यानी इसका एग्ज़ाम 2 तरह से होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। ब्रीफ रोल क्या है? सर्टिफाइड योग प्रोफेशनल, यानी योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर जो है, वो क्या उसके कार्य रहेंगे? कैन टीच बेसिक ऑफ योगा, वो योग की बेसिक जो जानकारी है उनको सिखा सकता है। कॉमन योग प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी रोगों की रोकथाम के लिए, हेल्थ के प्रमोशन के लिए, है ना, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, वो कहीं भी, किसी भी स्थान पर, देश और दुनिया में योग सिखा सकता है। किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में योग सिखाने के लिए वो एलिजिबल है। दे कैन कंडक्ट योगा प्रैक्टिस क्लासेस इन पार्क सोसाइटीज RWA एक्ट, यानी जिस व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट है योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की, वो कहीं भी योग का अभ्यास करा सकता है। पार्क में भी करा सकता है, सोसाइटी में भी करा सकता है ना? स्टेडियम में भी करवा सकता है। कोई भी ऐसा स्थान हो वहाँ योग सिखा सकता है, वो एलिजिबल है। एज लिमिट आपको पता चल गया, कोई इसमें एज लिमिट नहीं होती है ना? स्पष्ट लिखा हुआ है 5 नंबर पे, नो एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट नहीं है इसके ना। देखो ये लिखा हुआ है सामने स्पष्ट रूप से कि एज लिमिट कोई भी नहीं है इसकी।
आगे पर्सनल एट्रीब्यूट्स, अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है ना, और टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, एबिलिटी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ट्रेनर्स, द जॉब रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू possesses key qualities such as self-discipline, confidence, maturity, patience, compassion, active listening, time management, empathetic language proficiency। आगे है क्रेडिट पॉइंट फॉर चिल्ड्रन फॉर सर्टिफिकेट। तो ये 12 क्रेडिट की सर्टिफिकेट मानी गई है ना। अगर कोई इसमें पढ़ाई करता है तो 12 क्रेडिट उसको पढ़ना पड़ेगा ना। तो 12 क्रेडिट में कितना ड्यूरेशन बताया है? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स नॉट लेस देन 200 आवर्स, 200 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट लेस देन 3 मंथ एज पार्ट टाइम और नॉट लेस देन 1 मंथ एज फुल टाइम। अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम पढ़ता है ना, वाईसीबी ने कुछ सेंटर अथोराइज कर रखे हैं जो लेवल 1 लेवल 2 की ट्रेनिंग करा सकते हैं, है ना, उनकी पढ़ाई करा सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के सेंटर्स बांट रखे हैं। तो जो जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, थेरेपेटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, है ना, तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। तो वो या तो 200 घंटे का कराए, जो 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए कोई पार्ट टाइम करता है तो, और फुल टाइम करता है। फुल टाइम का मतलब होता है मिनिमम कम से कम 6 घंटे वो डेली पढ़ता हो, 6 घंटे डेली पढ़ाई करता हो, तो एक महीने आप उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टुकड़ों में करता हो, 2 घंटे करता हो, तो उसको 3 महीने लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, यानी 60 मार्क्स की थ्योरी होती है, यानी आपका एग्जाम कितने नंबर का हुआ? 60 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल कितने की होगी? 140 की, यानी इसमें प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा है, थ्योरी से 2 गुना ज़्यादा है ना, लगभग 2.5 गुना प्रैक्टिकल का है। टोटल 200 मार्क्स का है, 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, 40 मार्क्स की 140 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है, 140 नंबर की प्रैक्टिकल है और 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब देखिए इसमें यूनिट क्या क्या है थ्योरी में। थ्योरी में 3 मेजर यूनिट है, 3 मुख्य यूनिट है, 3 इकाई है। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेज, वो 20 मार्क्स की है। इंट्रोडक्शन टू योग टेक्स्ट, जो योग के मुख्य मुख्य ग्रंथ है, जैसे हठपर दीपिका है, घेरन संहिता है, गीता है, योग सूत्र है, उनका सामान्य परिचय। और तीसरा योग फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये तीसरा है, यानी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं हैं, तो वो उसके अंदर है, तो वो भी 20 मार्क्स का है। तो टोटल 60 मार्क्स है, 3 यूनिट्स हैं। प्रैक्टिकल में क्या है? तो प्रैक्टिकल में देखिए डेमोस्ट्रेशन स्किल है 80 मार्क्स का। आपको जैसे सूर्य नमस्कार करवाया, आपको हलासन करवाया, है ना, आपको प्राणायाम करवाए, आपसे कोई मुद्राएं करवाई, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आपसे बंद का अभ्यास करवाया, है ना, आप कैसे टीचिंग कराते हैं ये सब कराया, टीचिंग स्किल्स में आ जाएगा ये। एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज 10 मार्क्स का होगा, फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 140 मार्क्स का होता है ना। INO सूर्य फाउंडेशन के द्वारा ये करवाया जाता है और लगभग इसकी शायद 2000 के आसपास टोटल फीस है। देखिए यूनिट 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस में योग इटमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शंस, यानी योग की उत्पत्ति, योग की परिभाषा, योग का उद्देश्य, योग का लक्ष्य और योग की भ्रांतियाँ। और योग, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, योग का उत्पत्ति कहाँ से होती है, योग का इतिहास क्या है, योग का विकास कैसे होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द योगा प्रैक्टिशनर, योग प्रैक्टिशनर को क्या क्या रूल रेगुलेशन का फॉलो करना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ योग, त्रिगुण, अंतकरण, चतुष्टय, शरीर, पंचकोश, यानी 3 प्रकार का शरीर है, पंचकोश है, अंतकरण, चतुष्टय है, त्रिगुण के बारे में है। और इंट्रोडक्शन टू मेजर स्कूल्स ऑफ योगा, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, है ना, इसके बारे में अच्छे से, पतंजलि, हठ योग। और इंट्रोडक्शन टू योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, यानी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए योग की कौन सी अभ्यास हैं। इंट्रोडक्शन टू षटक्रम, षटक्रम के बारे में, यानी 6 जो क्रियाएं होती हैं उनका क्या अर्थ होता है, उनका क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पज है और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है इन योग साधना में वो क्यों महत्वपूर्ण है ना, षटक्रम। तो वो हठ प्रदीपिका घेरण संहिता के अनुसार आपको बताना है।
इंट्रोडक्शन टू योगिक सूक्ष्म व्यायाम और शथूल व्यायाम एंड सूर्य नमस्कार। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम भी सिलेक्टेड ही दे रखे हैं और शथूल व्यायाम भी सिलेक्टेड ही हैं और सूर्य नमस्कार तो है ही, तो ये है। और इंट्रोडक्शन टू योगासन, तो योगासन का अर्थ क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है और स्वास्थ्य में कैसे उपयोगी है। अगला है इंट्रोडक्शन टू प्राणायाम एंड ध्यान एंड दियर हेल्थ बेनिफिट्स, यानी प्राणायाम और ध्यान के बारे में है। योगा टेक्स्ट क्या है, यूनिट 2 में पतंजलि योग सूत्र के बारे में है, उसमें दे रखा है चैप्टर 1 है ना, और उसमें खासकर 12 इसमें जो सूत्र हैं उनको मेमोराइज करना है ना, चैप्टर 1 के 1 से 12 सूत्र। और भगवत गीता का दे रखा है चैप्टर 2 है, उसके 47, 48, 49, 50 एंड 70 ये 4 श्लोक याद करने हैं, 5 श्लोक है ना। इसके बाद है इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय, प्रस्थान त्रयी का सामान्य परिचय है ना। प्रस्थान त्रयी क्या है आप बताइए मुझे लिख के अगर आपको पता है तो। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आहार, मतलब आहार का परिचय देना है हठ प्रदीपिका के अनुसार। भगवत गीता के अनुसार पथ्य है, पथ्य है ना, सात्विक राजसिक तामसिक भगवत गीता के अनुसार। मिताहार क्या है, युक्ताहार क्या है ना, इनके बारे में। हठ प्रदीपिका की क्या भूमिका है हेल्थ और वेलबींग में, है ना, मेंटल वेलबींग कैसे हो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। और योगिक प्रैक्टिस जो पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग का बहिरंग अंतरंग योग कौन कौन से होता है ना। अष्टांग योग में 5 बहिरंग है, 3 अंतरंग है। कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, भगवत गीता में हेल्दी लिविंग के लिए क्या कंसेप्ट दिया गया है ना, स्वस्थ रहने के लिए, वो बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन डेली योगिक प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस में ना, आपको जो रेगुलर अभ्यास करते हैं तो वो कैसे महत्वपूर्ण है ना, उसका क्या अनुभव आपको मिलता है। तीसरा है योग फॉर हेल्थ प्रमोशन, कि ह्यूमन बॉडी का सामान्य परिचय देना है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं है ना। और मीनिंग एंड मीन्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड रोल ऑफ योग इन हेल्थ प्रमोशन, यानी हेल्थ के प्रमोशन में, हेल्थ को प्रमोट करने में योग की क्या भूमिका है ना, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए योग की क्या भूमिका है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड्स क्या है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, नाम सुना होगा ना योग सूत्र में, तो ये इसकी चर्चा है। कॉन्सेप्ट ऑफ भाव, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य है ना, इनकी चर्चा है। और दिनचर्या ऋतुचर्या की चर्चा है ना, भाव की चर्चा आयुर्वेद में है, दिनचर्या ऋतुचर्या की चर्चा आयुर्वेद में है। समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक अप्रोच ऑफ योग टुवार्ड्स हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य में और रोगों में कैसे योग उपयोगी है उसकी चर्चा हमें करनी है। इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड कार्डियोपल्मोनरी रिसक्रिसिटेशन, CPR क्या होती है ना, फर्स्ट एड क्या होती है, इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर को। योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इस कंसिक्वेंस की नॉलेज होनी चाहिए। योग इन प्रिवेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पता होना चाहिए क्या होती है ना, जो चयापचय की बीमारी है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, श्वास संबंधी जो रोग है, खांसी है, जुखाम है, नजला है, दमा है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। योग फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास में, आपके शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास में योग की क्या भूमिका है वो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल में देखिए, सबसे पहले प्रेयर कोई आपको पता होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। कंसेप्ट एंड रेसिटेशन ऑफ प्रणव हेम्स, आपको कोई मंत्र उच्चारण पता होना चाहिए, ओम का उच्चारण होना चाहिए, या कोई प्रार्थना आपको आनी चाहिए, कोई मंत्र आपको आना चाहिए। योगा क्लेंजिंग में धोती है, नेति है, प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति, यानी आपका थ्योरी का जो एग्जाम है ना वो अलग होगा। अगर आपका ऑनलाइन आप देते हैं तो ऑनलाइन होता है ना, 60 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है। फिर प्रैक्टिकल का आपका अगले दिन या दूसरे दिन एग्जाम होता है ना, वो 140 नंबर का होता है। तो प्रैक्टिकल में आप जैसे ऑनलाइन बैठेंगे कैमरे के सामने, फिर आपसे वो पूछेंगे है ना कि आप एक प्रेयर बोलिए है ना, धोती कैसे करते हैं, ठीक है। तो लगभग 20 मिनट की या 30 मिनट की आपकी प्रैक्टिकल होती है। फिर धोती, नेति, प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति भी इसमें है, और सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम भी आपके इस का पार्ट है प्रैक्टिकल का। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस भी हैं। नेक मूवमेंट की ग्रीवा शक्ति विकासक के 4 अभ्यास हैं। शोल्डर मूवमेंट के भुजवल्ली शक्ति विकासक है और पूर्ण भुज शक्ति विकासक क्रिया है। ट्रंक मूवमेंट है, यानी
आपके जो कमर है उसका मूवमेंट है, तो उसमें कटी शक्ति विकासक के 5 अभ्यास हैं। नी मूवमेंट है यानी घुटने का मूवमेंट, उसमें जो 2 अभ्यास हैं ए और बी वो दोनों बताए गए हैं। जानु शक्ति विकासक भी इसमें बताया गया है नी मूवमेंट में। एंकल मूवमेंट यानी टकना, घुटने की अलग है, टकने की अलग है। पाद मूल शक्ति विकासक है ए एंड बी, और फिर है गुल्फ पाद पृष्ठा पाद तल शक्ति विकासक, ये क्रियाएं हैं एंकल मूवमेंट की। इसके बाद आपका बी पार्ट है यौगिक स्थूल व्यायाम यानी मैक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेज। तो ये देखिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की हैं सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम तो हम जान चुके हैं, स्थूल व्यायाम सर्वांग पुष्टि और दूसरा हृदय गति जिसे इंजन दौड़ भी कहते हैं। 2 सिर्फ स्थूल व्यायाम है। फिर यौगिक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने स्टेप होते हैं, कितने इसमें टोटल आसन होते हैं, कितना इसमें रिपीटेशन होता है ना, श्वास की गति क्या रहती है, किस चक्कर पे हमें ध्यान करना है, और कौन सा मंत्र है, कौन सी प्रैक्टिस के लिए कौन सा मंत्र है, ठीक है। और कौन सा आसन, जैसे आप 2 नंबर में ऐसे जाते हैं तो इस आसन का नाम क्या है, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन है ना। ऐसे सभी के आसनों के नाम भी पता होना चाहिए। योगासन में एक आपके देखिए ताड़ासन है, वृक्षासन है, अर्ध चक्रासन है, पाद हस्तासन है, कटी चक्रासन है, त्रिकोणासन है, दंडासन है, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पर्वतानासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, पवनमुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंध आसन, विपरीत करनी आसन, सरल मत्स्यासन और शवासन। ये कुछ आसन है आपके जो बिल्कुल ही सरल है, नॉर्मल है, बेसिक आसन है। अब है प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, श्वासों के जो अभ्यास हैं उसमें सेक्शनल ब्रीदिंग आती है, एब्डोमिनल की, कैसे हम पेट से ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग है ना, कैसे हम थोरेसिक से ब्रीदिंग कर सकते हैं, और कैसे कैल्विकल ब्रीदिंग है ना, कैल्विकल ये होता है इससे ऊपर। तो 3 तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको सीखनी है। फिर है आपकी यौगिक डीप ब्रीदिंग है ना, लंबा और गहरा श्वास लेते हैं ना, तो यौगिक डीप ब्रीदिंग क्या होती है। आगे है प्राणायाम, कंसेप्ट ऑफ पूरक रेचक कुंभक। श्वासों को अंदर लेना क्या कहलाता है, पूरक, योग की भाषा में। श्वासों को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, रेचक, और श्वास को अंदर रोक के रखना कुंभक। कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बाह्य और आंतरिक कुंभक में क्या अंतर है। अगला है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में भी अंतर होता है, हालांकि कुछ लोग दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइए, अन्यथा फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा। एक होता है शीतली विदाउट कुंभक और एक होता है भ्रामरी विदाउट कुंभक। ये दोनों प्राणायाम आपको करने हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिकल है। इससे आगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बंद के बारे में भी दिया गया है, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ये होता है गले का, उड़ियान बंद पेट से होता है और मूल बंद नीचे गुदा भाग से होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुद्रा, हस्त मुद्राएं होती हैं, चिन्ह मुद्रा होती है, ऐसे ज्ञान मुद्रा की तरह ही है ना। चिन्ह में मुद्रा होती है, ब्रह्म मुद्रा होती है, आदि मुद्रा होती है ना, ज्ञान मुद्रा होती है, ध्यान मुद्रा है और नासिकाग्र मुद्रा है। तो ये 5-6 मुद्राएं बहुत ही आसान है, इनके हमने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन एंड ध्यान साधना। तो रेसिटेशन ऑफ प्रणव यानी प्रणव का उच्चारण है ना, प्रणव यानी ओम का उच्चारण, और सोहम का उच्चारण आपको आना चाहिए, कैसे उच्चारण करते हैं। रेसिटेशन ऑफ सिलेक्टेड हेम्स। हेम्स का मतलब होता है कि जो सिलेक्टेड आपकी जो मंत्र है ना, इन वोकेशंस एंड प्रेयर्स फ्रॉम वेदाज उपनिषद। वेद और उपनिषद में जो भी मंत्र दिए गए हैं, जो भी प्रार्थना दी गई है, उसका आपको मेन तो पता होना चाहिए। जैसे ओम संगच्छुदम संवेदहम समोम नामसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो जैसे ये योग प्रोटोकॉल की प्रेयर है ना, प्रार्थना, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे बताना ये प्रार्थना कहाँ से ली गई है, ठीक है। बॉडी एंड ब्रीथ अवेयरनेस की, शरीर के बारे में और श्वासों के बारे में कैसे हम अवेयरनेस करें, कैसे हम जागरूक रहें, वो भी इसमें आता है। और योग निद्रा का अभ्यास भी इसमें आता है, कैसे हमें योग निद्रा करनी चाहिए। अब अगला है टीचिंग स्किल्स, मेथड ऑफ टीचिंग योगा। ये आपका बी पार्ट है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे, आप करवाने वाले बनेंगे, तो आपको टीचिंग स्किल्स भी आना चाहिए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए एसेंशियल और गुड लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होती है ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है वैसे तो। कंसेप्ट क्या है, नीड क्या है, प्लानिंग ऑफ टीचिंग योग क्या है, सठ क्रिया, आसन, प्राणायाम, प्रैक्टिस लीडिंग टू ध्यान। तो देखिए लेसन प्लान वही होती है कि जैसे आपको कल योग सिखाना है तो आप शिविर में जाएंगे या कहीं लेक्चर देने जाएंगे, तो उससे पहले प्लान तो बनाएंगे ना कि मुझे कितनी देर बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, प्रैक्टिस करवानी है या नहीं करवानी है। तो उसे ही हम लेसन प्लान कहते हैं
कि कक्षा में जाने से पहले जो पूर्व तैयारी करके हम रिटर्न में लेके जाते हैं, अपने माइंड में भी होती है और उसका हम रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि मुझे, जैसे प्रोटोकॉल भी तो एक प्लानिंग है ना पहले, कि प्रोटोकॉल हमें 40 मिनट के अंदर ख़त्म करवाना है, इसके अंदर इतने आसन करवाने हैं, इतने प्राणायाम करवाने हैं, है ना, इतनी देर मेडिटेशन कराना है, ये मंत्र हमें बुलवाना है, फिर शांति पाठ कराना है। तो ये क्या है, प्रोटोकॉल ऑल्सो ए लेसन प्लान है, अगर आप प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, और कैसे वो लाभदायक होता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग योग प्रोटोकॉल टू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी अगर बिगनर्स हैं उनके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखे हैं इन सब के। चिल्ड्रंस हैं उनको कैसे अभ्यास होने चाहिए, यूथ है उनको कैसे अभ्यास कराएंगे, वीमेन है तो उनको, है ना, जेरेट्रिक पॉपुलेशन है उनको, एंड स्पेशल अटेंशन ग्रुप है, हैंडीकैप है, डीफ एंड डम है, गूंगे बहरे लंगड़े हैं, है ना, कोई बीमारी से ग्रसित हैं, है ना, और जो मतलब तीसरा जो जेंडर है, मतलब कोई भी आ सकता है आपकी क्लास में, बिगिनर भी हो सकते हैं ना, जिन्होंने पहली बार योग से जिनका नाता जुड़ा है, बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो उनके लिए आप कौन से योगाभ्यास कराएंगे, थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके हमने पूरा एप्लीकेशंस ऑफ योग के नाम से एक अलग से फोल्डर बना रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है, उनमें आप जाके देख सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर ए योग क्लास बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्लास। प्रिपरेशन फॉर ए योग क्लास बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्लास, यानी आप प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे योग कक्षा के लिए, पहले भी और बाद में भी, है ना। पहले भी योग कक्षा से पहले तो हम तैयार करते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं नहा धो के कपड़े पहन के, तो जब आप कक्षा लेने जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल कक्षा ले रहे हैं तो कैसी आपकी ड्रेस होनी चाहिए, कैसा आपका मूड होना चाहिए ना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। और कक्षा में आपको कैसा व्यवहार करना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपका अभ्यास कराने, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे है फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग योग टीचिंग, है ना, योग शिक्षण में कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं ना। तो आपकी भाषा शैली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, आपका व्यवहार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, आपका ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी आंतरिक और बाह्य पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है ना, आपके इन्वायरमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लास में मैनेजमेंट इन योग इट्स मीनिंग एंड नीड्स, आप कक्षा प्रबंधन कैसे करेंगे ना, क्लास को कैसे मैनेज करेंगे ना, कि छोटे बच्चे भी हों, बुजुर्ग भी हैं, उसमें कितनी स्पेस है ना, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही हैं, तो सब बातें मैनेजमेंट में आती हैं। कंडक्टिंग योगा प्रैक्टिकल लेसन्स प्री क्वेश्चंस एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी कंडक्टिंग योग जब प्रैक्टिकल क्लासेस जब आप कराते हैं, है ना, कंडक्टिंग योग प्रैक्टिकल लेसन्स, जब आप कोई भी प्रैक्टिकल क्लास कराते हैं तो उसमें क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी है ना, क्या क्या चीज़ हमें नहीं करानी, यानी कौन सी योग की क्रिया करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है, किन लोगों को करवानी है, किन लोगों को नहीं करवानी, ये सब हमें ध्यान रखना है। जैसे सभी लोग जल नीति नहीं कर सकते, सभी लोग सूत्र नीति नहीं कर सकते, सभी लोग कुंजल क्रिया नहीं कर सकते, है ना, सभी लोग हर आसन नहीं कर सकते, जैसे मेंसेस के समय महिलाएं कुछ आसन नहीं कर सकती, तो सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योग इंस्ट्रक्टर, एक अच्छा योग शिक्षक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी होती है ना, वो आपको बतानी है। जैसे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, है ना, वो मधुरभाषी हो, मितहारी हो, है ना, और डिसिप्लिन्ड हो, है ना, अनुशासन में रहने वाला हो, तो इस तरह की काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं योग इंस्ट्रक्टर में, उसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। मॉडल्स ऑफ आइडियल योग लेसन प्लान, एक आइडियल लेसन योग प्लान होती है, उसके क्या क्या मॉडल्स होते हैं ना, तो मॉडल्स का मतलब वो सभी के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो वो सब इसमें है। तो ये आपका एक कॉमन सिलेबस है जो हमने चर्चा की। कौन से लेवल का है ये, लेवल 1 का, तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है। अगर जो व्यक्ति सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा शिक्षक बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी मेरे से आप पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच निसंदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक ये पुस्तक जो है योग ए वे ऑफ लाइफ, सरल है, सस्ती है, ईजी है। तो इस पुस्तक में तमाम जानकारियाँ दी गई हैं जो लगभग इस सिलेबस में है। ठीक है, तो 90% आपका सिलेबस इससे कवर हो जाता है। सभी जो आसन प्रैक्टिकल में, वो सभी आसन हैं, सूर्य नमस्कार है, मुद्राएं हैं, बंध हैं, षटक्रम है, सूक्ष्म व्यायाम है। ठीक है, और इसमें सामान्य परिचय है, अठप्रदीपिका का, घेरण संहिता का, गीता का, योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं। तो लगभग मैक्सिमम आपके सिलेबस को ये पुस्तक कवर कर सकती है। योग ए वे ऑफ लाइफ पुस्तक का नाम है, अमेजन पर भी ये
उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।